जब तक उन्हें सबक नहीं सिखाऊंगा नहीं मरूंगा। सावंत भी अभी आता होगा, तुम बल्लू को बुला लो। आज फैसला होकर ही रहेगा। विक्रम खाना खा लो। जहर ला दो मुझे कहीं से। सब परेशानियों का हल निकल आएगा। घुटन सी महसूस हो रही है मुझे इस घर में। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तुमने झूठ कहा मुझसे? तुमने दोस्त हो ना तुम मेरी। अब बल्लू भी। तुम दोनों दगाबाज हो तुम। मैं मजबूर थी विक्रम। कैसी मजबूरी? हाँ, कैसी मजबूरी तुम्हारी? अगर मैं मुंह खोलती तो मेरी जान भी जा सकती थी। ओह, तो तुमने अपनी जान बचाने के लिए ये झूठ कहा? नहीं विक्रम, अगर मेरी जान भी जाए तो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन तुम अकेले हो जाओगे और इस जंग में मैं तुम्हें अकेला होने नहीं दूंगी। अकेला ही हूं मैं। हकीकत तो यही है कि मैं अकेला हूं और ये जंग भी मुझे अकेले ही लड़नी होगी। अकेले। ये अच्छा नहीं किया तुमने। तुम यहाँ आई क्यों? अरे आने से पहले कम से कम। जी, इसे मैं यहाँ लाया हूँ। कल रात ब्रदर की तबीयत और बिगड़ गई। उनको दिमागी दौरा पड़ा। ये सब किसने बताया तुम्हें? घर पर फोन किया था। रघुनाथ अंकल से बात हुई मेरी। सोचा पहले तुमसे उनकी तबीयत का हाल जान लूं। विशु, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन ब्रदर तो। हेलो, अश्विनी बोल रही हूँ। हाँ, कहाँ हो तुम? विक्रम के घर से। देखो तुम यहाँ तुरंत आ जाओ, विक्रम ने तुम्हें बुलाया है। सामंत आ रहा है। विक्रम कह रहा था कि वो हम दोनों से सामंत के सामने सच बुलवाएगा। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। देखो, विशाखा आयु है यहाँ पे। फिलहाल उसे वहीं रहने दो, उसका यहाँ आना ठीक नहीं है। ठीक है। देखो, तुम दोनों यहाँ पे आराम करो। नहीं, मुझे घर जाना है। प्लीज विशु, तुम यहीं पे रुको, मैं घर होकर आता हूँ, बाद में हम लोग चलेंगे। ओके, प्लीज प्लीज। मुझे बचाओ वरना सब मारे जाओगे। कृष्णकांत, अब इसका क्या करोगे? फ्रेम बनवाओगे क्या? सामंत आ रहा है, उसी से पूछताछ करने कहूंगा इसकी। होश में रहो कृष्णकांत। ऐसे लोगों से दोस्ती और दुश्मनी ज्यादा पैमाने पर अच्छी नहीं है। ये नसीहत का वक्त नहीं है। विश्वास नहीं हो रहा है कृष्णकांत कि इस एक पर्ची ने तुम्हारे जैसे आदमी को हिला दिया। कब तक सहना है यह सब रघुनाथ? विक्रम को मार डालो, तभी चैन आएगा। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कृष्णकांत। मुनावर ने तुम्हारा नाम लेकर हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। नमक हराम कहेगा। मुझ पर विश्वास रखो कृष्णकांत। बस चंद लम्हों का इंतजार है। विक्रम की बर्बादी और हमारी खुशियां बाहों में बाहें डालकर इस घर की तरफ बढ़ रही है। ये वही डॉक्टर है जिसने उस रात मुझे इंजेक्शन। अश्विनी, ये भी तुम्हारे पिता के साथ मिला हुआ है। ये भी
जाओ तुम लोग सब, मुझे छोड़ के चले जाओ। जाओ, इनका हाथ पकड़ो। जाओ सब लोग। जब मुझे फिर से इंजेक्शन देना चाहते हो, हाँ? दो। अरे वो 1.5 इंच की गोली मेरा कुछ नहीं कर सकी, तुम्हारा जरा सा इंजेक्शन मेरा क्या कर लेगा डॉक्टर। अब कैसा लग रहा है? मुझे इस डॉक्टर के साथ अकेले में कुछ बात करनी है। मुझे एग्जैक्टली क्या हुआ है डॉक्टर? तुम्हारे ब्रेन की नर्व्स और दिमाग के अंदरूनी एक बात तुम लोग कान खोल कर सुन लो। मैं हारने वालों में से नहीं हूं। मैं हारने तुम विक्रम की दोस्त हो, बचपन की दोस्त। तुम्हारे पैदा होने के पहले से तुम्हारे पिताजी यहाँ काम कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। जी जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि मैं यहाँ कौन हूँ, क्या हूँ। इस घर के मामलों में दखल देने का अधिकार सिर्फ उनको है जो हमारी और इस खानदान की बराबरी कर सके। अगर विक्रम पर कोई आंच आ रही हो और ये मान मर्यादा बीच में दीवार बनकर खड़ी हो, तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम मुझसे बात कर सकती हो। विक्रम की बातों से ऐसे लगता है कि तुम बहुत कुछ जान चुकी हो इस घर के बारे में। इस घर की औरतें मर्दों के साथ कंधे से कंधा लगाकर चलती हैं, लेकिन उनका सहारा बनकर। तुम शायद इससे भी ज्यादा अपना हक हासिल करना चाहती हो, विक्रम को सहारा बनाकर। ये आप क्या कह रही हैं? अपनी औकात में रहो, ये विक्रम का घरेलू मामला है। उसका अपने दिमाग पर काबू नहीं रहा है इंस्पेक्टर साहब। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, विक्रम एक जज्बाती इंसान है, जरा से बदलाव से बिखर जाता है। कुछ फैमिली मैटर्स को उसने ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, उसी का नतीजा है ये। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मानसिक तनाव बढ़ने के कारण जोश में आकर इंसान गलतियां कर बैठता है। मारपीट करना, जरा सी बात पर दूसरों पर गुस्सा करना, यह सब उसी के सिम्टम्स हैं। हमें उससे पूरी हमदर्दी है, लेकिन ये कब तक चलेगा? जब उसने मुझ पर हमला किया तो उसके हाथ खाली थे। अगर उसके हाथ में कुछ होता तो। अच्छा ये बताइए, मुझे यहां किस लिए बुलाया गया है? इंस्पेक्टर साहब, अब यह भी विक्रम का ही पागलपन है। अब वो मुझ पर, कृष्णकांत जी पर इल्जाम लगाएगा, कंप्लेंट्स करेगा। यू नो दीज फैमिली मैटर्स। विक्रम कहां है? तुम यहां इस वक्त? आप इसे मिलने बुलाया था उसने। पता नहीं इसके पीछे उसका क्या इरादा है। मैं जानता हूं इनके इरादों को। देखिए, आप गलत समझ रहे हैं, हमारे इरादे बिल्कुल साफ है। हाँ, मैंने कब इनकार किया? आपके इरादे तो बिल्कुल साफ है। रघुनाथ जी, आपको और कृष्णकांत जी को विक्रम पर हुए हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराकर मुनावर को बाहर खींचने की साजिश है इन लोगों की। What?
ये साजिश नहीं, हकीकत है। अपनी औकात में रहो बलराज। औकात मैं भूल रहा हूं या? बहुत हो गया आप। ये बचपन का तुम्हारा कोई खेल नहीं है। इस घर की इज्जत और मान मर्यादा को छूकर तुम मैला कर रहे हो उसे। मैली तो वो चीज होती है जो साफ सुथरी हो, पाक हो। विक्रम, तुम जैसे नापाक इंसान की ज़बान पर ये इज्जत, मान, मर्यादा ऐसे अल्फाज शोभा नहीं देते। मेरे पास 2 गवाह हैं जो मुझ पर किए गए हमले के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे इंस्पेक्टर। एक ये बलराज है और अश्विनी। विक्रम, ये सही वक्त नहीं है। यही सही वक्त है। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? ब्रदर, विश्व, मैंने कहा था ना तुम्हें यहां मत आना। क्यों? ये हमारा निजी मामला है। तो फिर मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? आपस में ही लड़ो। क्यों आई तुम यहाँ? मैंने तुम्हें मना किया था ना। किसके कहने पे आई तुम? रघुनाथ अंकल ने फोन किया था, आपकी तबीयत बहुत खराब है, फौरन चले आओ। ताकि तुम पर फिर से हमला हो और इस बार तुम्हारी जान जाए। ताकि तुम्हारा दिमाग शांत रहे और तुम्हारी बहन तुम्हारे पास रहे। कुछ नहीं हुआ है मुझे सामंत साहब। इन्होंने ही मुझ पर गोली चलवाई थी। इन्होंने ही अस्पताल में विशु पर हमला करवाया था। अरेस्ट दीज बास्टर्ड्स। आई एम सॉरी मिस्टर विक्रम, प्रॉपर प्रोसीजर के बिना मैं इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, फिर मैं ही इन्हें सजा दूंगा। क्या सजा दोगे? हाँ, क्या सजा दोगे तुम? फांसी दोगे? गोली मारोगे? या फिर गला दबा दोगे मेरा? हाँ, गला दबा दूंगा मैं तुम्हारा। गला दबा दूंगा मैं। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। नहीं छोड़ूंगा मैं। क्या हुआ? विक्रम, ब्रदर, क्या हुआ? ठीक है, आप कहते तो मैं इसे ले जाता हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। अरे लेकिन रहोगी कहाँ तुम? यहाँ, इस घर में। प्लीज मुझे ब्रदर से अलग मत रखो। विशु, समझने की कोशिश करो। ये घर ही नहीं, ये शहर भी तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। वहाँ हॉस्टल में भी तो कुछ ठीक नहीं है। ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? इसे यहीं रहने दीजिए। ये यहाँ रहेगी, सेफ रहेगी। वैसे भी हॉस्टल में इसका मन नहीं लगेगा। ठीक है, मैं माई को बुला लेता हूँ। तुम दोनों के खाने का इंतजाम भी करना होगा। देखता हूं मैं। थैंक यू। ओके। अब उसका ठीक होना मुश्किल है। अब वो हॉस्पिटल जाएगा, मेंटल हॉस्पिटल। आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? तुम्हें पैसे सवाल पूछने के लिए नहीं दिए जाते। अपने काम से मतलब रखो। कल उसे एडमिट करना है, सर्टिफिकेट तैयार रखना। ठीक है। वो सामंत का? हाँ, वो भी जानता है कि विक्रम सिर्फ चिल्लाता है। तकदीर कृष्णकांत। तकदीर जब साथ देती है ना तो लंगड़ा घोड़ा भी जीतता है। हम तो फिर भी सही सलामत हैं। नहीं, प्लीज उसे उस हॉस्पिटल में मत भेजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मुझे उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेजने का कोई शौक नहीं है शालू, लेकिन उसकी हालत अब देखी नहीं जाती है। उसने कल जो कुछ भी किया वो गुस्से में किया। ऐसा कुछ नहीं है शालू, कल के हादसे को तो मैं भूल चुका हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि उसका ट्रीटमेंट ठीक तरह से हो, वो जल्दी से ठीक हो जाए। वो अपने आप को सजा दे रहा है। प्लीज, वो पागल नहीं है।
मैं पागल हूँ? नहीं विक्रम, मैं तुम्हें पागल खाने नहीं जाने दूंगी। तुम यहीं रहोगे। तुम्हें मेरे बारे में फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं पागल हूँ क्योंकि मैं अपने पिता की याद को आज भी अपने दिल में बसाए हूँ। मैं पागल हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। पागल हूँ क्योंकि मैं अपनी माँ को माँ मानने से इनकार करता हूँ और एक घटिया से मैनेजर को अपना बाप मानने से इनकार करता हूँ। मैं पागल हूँ क्योंकि ये सब एक अक्लमंद इंसान तो नहीं कर सकता ना। विक्रम बेटे, Don't touch me! Don't you dare touch me! विक्रम, जा रहा हूं मैं बल्लू। कहाँ? पागल खाने। नहीं विक्रम, तू कमीनों के साथ रहने से पागलों के साथ रहना बेहतर है। विक्रम, तू माँ को देखकर ब्रदर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। ऊपर से मेरा टेंशन। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की अमर। आदमी जब किसी को हद से ज़्यादा चाहने लगता है ना, तो यही होता है। अब तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? तो कुछ तो बोलो। देखो विशु, तुम्हारा ये जो ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन है ना, बहुत ही गहरा है। मेरा कुछ कहना ही बेकार है। कहकर तो देखो। तुम्हें ब्रदर को विश्वास दिलाना होगा विशु कि तुम बिल्कुल सेफ हो। लेकिन अमर उन्हें मेंटल हॉस्पिटल एडमिट किया है। ये सुनकर ही मेरा मन कांप उठता है। तो उन्हें वहां देखूंगी कैसे? लेकिन हमें वहां जाना है। और एक बात याद रखना विशु, तुम्हें सिर्फ देखना है और वो सह रहे हैं। ओके? मैंने तुमसे पहले ही कहा था आशु, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। या तो विक्रम को उसी वक्त सब कुछ बता देना चाहिए था, या फिर अब क्या सोच रही हो? रघुनाथ जी वहां चैन की सांस ले रहे होंगे, विक्रम पड़ा होगा मेंटल हॉस्पिटल में, और हम लोग यहां सोच रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं। सब कुछ खत्म हो गया। नहीं बल्लू, ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैं अपने दायरे में रहकर विक्रम का सहारा बनना चाहती थी, लेकिन शायद तकदीर को ये मंजूर नहीं है। आशु, बल्लू, अब ये दायरा तोड़ने का वक्त आ गया है। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। दोगे ना? मांगने से अगर सब कुछ मिल जाता तो आज कोई दुखी नहीं होता। सुख के लिए कोई इतना तड़पता नहीं। तूने मुझे बहुत तड़पाया। अब और परीक्षा मत लो, मेरे बेटे को ठीक कर दो। उसके चाहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा बेटा नहीं चाहता है कि वो ठीक हो। हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। मैं समझाऊंगी उसे। तुम जाओगी तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। मैं उसे उसके पिता का वास्ता दूंगी, वो नहीं टलेगा। देखो, कोशिश करके देखो। मुझे शक्ति दो। सर, मुनव्वर के सामने आ जाने से दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही गया। अब अगर यशवंत राव हमारे हाथ लग जाए तो हमारा केस और भी स्ट्रांग बन सकता है। मैं देख रहा हूं हरीश, सामने वाला कौन कौन से पत्ते फेंक रहा है। बलराज ने कृष्णकांत और रघुनाथ पर इल्जाम लगाकर मुनावर से मदद मांगी। कृष्णकांत ने मुनावर को पहचानने से ही इनकार कर दिया, और रघुनाथ जी वो बोल कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं।
लेकिन हर कोई मुनावर तक पहुंचने की और विक्रम को रास्ते से हटाने की कोशिश में है। ऐसा क्यों सर? इसका जवाब हरीश शायद उस शख्स के पास है जिसका हमें बड़े अरसे से इंतजार है। भेज देना उसे। क्या हुआ सर? बहुत जल्द हरीश, बहुत जल्द या तो मेरा ट्रांसफर हो जाएगा या तो प्रमोशन। हमारा इंतजार खत्म हो चुका है हरीश। बैठो, कहो कैसे आना हुआ? हरीश सर। बोलो। मुझे विक्रम चाहिए। तो फिर उसे अस्पताल से घर ले जाओ, यहाँ आने की क्या जरूरत है? मुझे आपकी मदद की जरूरत है। विक्रम को जबरदस्ती हॉस्पिटल भेज दिया गया है। बदले में मुझे क्या मिलेगा? आप क्या चाहते हैं? इंटरेस्टिंग। पुलिस स्टेशन में मेरे सामने बैठकर सौदा करने वाली तुम पहली औरत हो। मुझे मदद चाहिए। मुनावर, क्या हुआ? मैं इस जहरीले पेड़ को जड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहती हूँ। मुनावर तो सिर्फ एक डाल है। कौन है इस पेड़ की जड़? अब आप सौदेबाजी पर उतर आए। मैं विक्रम को इस नर्क से छुड़ाना चाहती हूँ। क्या करना होगा मुझे?